और हम बात करेंगे थोड़ा सा। अब याकूब की किताब में जाएंगे, याकूब की किताब निकालेंगे, बुक ऑफ जेम्स। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे, 4 अध्याय याकूब की किताब और उसका 6 वचन देखेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। अभिमान संसार में अभिमान को अच्छी चीज माना जाता है। अच्छी चीज से मतलब उसका रूप बदल दिया। रूप बदलने का मतलब कैसे? स्वाभिमान एक शब्द है, कितने लोग जानते हैं स्वाभिमान? स्वाभिमान एक शब्द है, और शब्द को बड़े प्राउड से, बड़े घमंड से बोलते हैं, मैं बड़ा स्वाभिमान, ऐसा लोग कहते हैं। और दूसरों के बारे में भी कहते हैं वो बहुत स्वाभिमानी इंसान है। मतलब स्वाभिमानी का मतलब स्वयं पे अभिमान करने वाला। और संसार में इस बात को बहुत जोर से बोला जाता है, बहुत ध्यान से, बहुत। लेकिन बाइबल कह रही है परमेश्वर हर प्रकार के घमंडियों का विरोधी है। और अगर जिसके विरोध में खुदा खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, उससे कौन बचेगा? उसके लिए कौन सा रास्ता रह जाएगा? मतलब ही नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर दूसरी जगह पे ये भी बोल रहा है कि अगर हम दीन हो जाएंगे, हालेलुया। दीनता का मतलब है उसकी मानने, उसकी सुनने में, और जैसा सुना है और जैसा मानने को कहा गया वैसा ही करने में जब हम दीनता के साथ उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो वो वहां पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। अनुग्रह का मतलब है वो हमें वो सब चीजों को देगा जिसके लायक हम बिल्कुल भी नहीं है। और रियलिटी यही है कि हम इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर अपने बेटे को हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के यहां पर भेजकर क्रूस पर मरने के लिए भेज दे। हम इस लायक नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, कोई भी इस लायक नहीं। ये उसका अनुग्रह है। क्रूस उसके अनुग्रह को दिखाता है। हालेलुया। और उसका अनुग्रह बताता है कि वो हमारी योग्यता को वहां पर नहीं देखता। हालेलुया। बस एक चीज देखता है कि इसने अपने आप को छोटा कर लिया है, इसने अपने आप को नीचे कर लिया है और कह रहा प्रभु तू बढ़े और मैं घट। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में दीन कर लिया। परमेश्वर चाहता है ये कर, तो वो कह रहा ठीक है प्रभु ये सही। हालेलुया। ऐसा विश्वास कर लिया। दीनता का मतलब जैसे अब्राहम पूरी तरह से दीन हो गया खुदा के सामने, मानना शुरू कर दिया। बहुत अद्भुत एग्जांपल है। परमेश्वर उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम को बाहर ले गया। आप जानते हो सब लोग, फिर से मैं बोलता हूं उसको। हालेलुया। बाहर ले गया, 4-5 बजे का समय था शाम का, और 4-5 बजे आकाश में बोला थे कि देख तू तारे कितने हैं गिन सकता है। और 4-5 बजे तारे आकाश में नहीं दिखाई देते। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने बोला नहीं प्रभु मैं गिन नहीं सकता हूं कितने तारे। हालेलुया। उसे ये देखो कहां है तारे, दिखाई नहीं दे रहे अभी। कहां दिन में कहां तारे? उसने ये नहीं बोला। हालेलुया। उसने कहा हाँ है, और नो डाउट तारे तो है ही ना, अभी नहीं दिखेंगे बाहर जाके, लेकिन है ना अपनी जगह पे, वो है। तो वो चीज जो दिखाई नहीं देती, हालेलुया, और परमेश्वर कहता है ये है, और हम सुन के मान लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ये सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी है और इसने अपने आप को दीन किया है मेरे सामने। हालेलुया। सो परमेश्वर तीनों पर अनुग्रह करता है, और खुदा ने अब्राहम पर अनुग्रह किया। और आज अब्राहम की इतनी संतान है सारी दुनिया में, अकाउंटेबल, गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। गिनती हो नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया।
सो आज हम एक बात को देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है हम दो बातों को देखेंगे। हालेलुया। एक तो घमंडी से दीन होना और एक दीनता से घमंड में जाना, और दोनों बातें, हालेलुया, दोनों बातें आज हम देखेंगे। पहले निकालेंगे लूका की किताब में जाएंगे। लूका, हालेलुया। उन्नीस अध्याय देखेंगे, लूका की किताब 19 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आप 19 का पहले जब पढ़ते हैं, जक्कई चुंगी लेने वाले के बारे में जिक्र है। इतने लोग, बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को पहले भी सुना है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने हमने कई बार इसको प्रचार किया है। हालेलुया। और परमेश्वर समय समय पर हमें रिवील कराते हैं, मतलब रिमाइंड करवाते हैं, याद दिलाते हैं। हालेलुया। क्या क्या बातें हम जक्कई के जीवन से देख सकते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर जक्कई है, और जक्कई एक नाटा इंसान था। कैसा था? नाटा। नाटा बोले तो बोना, जिसकी हाइट बहुत कम थी, जो नॉर्मल हाइट का नहीं था। लेकिन वो क्या था? वो टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर, अगर कोई टैक्स कलेक्टर है तो बहुत रुतबा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उससे डरते हैं, बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं कि इनकम टैक्स की जब रेड मारता है वो तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो टैक्स कलेक्टर था, और वो बड़ा घमंडी टाइप इंसान था। नो डाउट बहुत घमंडी था। ओके, यहां पे पढ़ेंगे, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था यीशु मसीह। हालेलुया। इससे पहले उसने अंधे भिखारी को, जिसका नाम बरतिमाई था, उसको चंगा किया था। देखो भाई साहब, आप ठीक सो गए, घर सोने की जगह थोड़ी है। हालेलुया। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है। हालेलुया। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। वो पढ़ा मेरे पे है। बात देख रहे हम लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। हालेलुया। हम जानते हैं जक्कई ने कितनी मेहनत की होगी। एक बोना आदमी, और जब बड़े बड़े लंबे लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि इजराइल में बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, लंबे चौड़े लोग होते हैं, और वो लोगों के बीच में एक बोना आदमी है, और उसे यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। उसके अंदर चाहत थी, वो था घमंडी, भयंकर घमंडी था। लेकिन उस दिन उसे कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि सब यीशु को देखना चाहते थे। हालेलुया। और सब के सब, क्योंकि जब उससे पहले वो बंदा कभी निकलता था गांव में, तो सब उसको सलूट मारते, जक्कई भाई साहब, जक्कई सर, जक्कई ये, जक्कई वो, जक्कई ऐसा वैसा, उसको बहुत ऑनर करते थे, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर है और अब मैं थोड़ा सा रहम कर, इस तरह से सोच के वो डरते थे, इज्जत नहीं थी, डर। लेकिन आज सबके सब यीशु की तरफ आगे जा रहे हैं और यीशु को देखना चाहते हैं। बाकी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। जक्कई का डर उनके अंदर से निकल गया, और जक्कई देख रहे हैं ऐसा है कौन? ये यीशु मसीह, जिसके पीछे सबके सब जा रहे हैं। आज मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा, आज मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? ऐसा क्या है यीशु मसीह में? यीशु मसीह के बारे में वो वैसे भी सुनता रहता था कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। इससे पहले यरीहो में जब एंटर हुआ तो वहां से खबर आ गई होगी कि अंधा बरतिमाई जो बैठा रहता था रास्ते में भीख मांगता हुआ, आज उसको आंखें दे दी है यीशु मसीह ने। वो है क्या? मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर को देखने की भूख और प्यास पैदा
हो तो गई थी, पर किस लिए हुई थी? बस इतना था कि मैं देखना चाहता हूं और देख के वापस आ जाऊंगा, अपना वही काम करता रहूंगा जो मैं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग ये सोच के खुदा के पास आते हैं, हालेलुया, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं यहाँ पर भी क्या होता है। इधर चले गए, इधर चले गए, यहाँ गए, वहां गए, इधर गए, उधर गए, सब जगह चले गए, सब कुछ करके देख लिया, चलो इधर भी देख लेते हैं इधर क्या होता है। आते हैं देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारा देता है, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने प्रेम को दिखाता है, अपनी सामर्थ को दिखाता है कि देखो सच में मैं ही देखने के लायक हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो दिखाता है कि मैं ही देखने के लायक हूं, कोई और देखने के लायक नहीं है। जो जो बातें, जिन जिन चीजों को अभी तक देखते रहे, जहां तक जाते रहे, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन देखो, हालेलुया, वो देखने के लायक है, वो योग्य है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये है, उसके बाद भी इंसान अपने मन को फिराने को तैयार नहीं होता, अपने मन को बदलने को तैयार नहीं होता। बट यहाँ पे जैसे और बहुत सारे लोग आते हैं, जगह भी आ रहा था कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो क्या है, कैसा दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, उसे कुछ भी मालूम नहीं। और जैसे ही उसने देखा मैं अपनी ताकत से, अपने तरीके से ऐसे नहीं जा सकता, उसने अपने आप को गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा दिया। गुल्लर का पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, हालेलुया, और उस पे वो चढ़ गया। और ऐसे डाली जो थी रास्ते के ऊपर, डाली थी, पेड़ होता है, डाली थी रास्ते के ऊपर, और वो उस पे चढ़ा हुआ था। नो डाउट एक बोने आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी पेड़ पे चढ़ने की, आसान तो है नहीं। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पकड़ा ही नहीं जा रहा होगा, उसको पकड़ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो चढ़ गया। क्यों? चाहत थी, उसकी चाहत थी, उसे देखने की क्या थी? चाहत। हम अगर उसे देखने की चाहत में आते हैं, या हम अगर दूसरी चाहत, नो डाउट हम जिस चाहत में आएंगे, परमेश्वर हमारी उस चाहत को पूरा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और हो सकता है दुनियावी चाहत जिसको हम लेकर आए वो पूरी कर दे परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बाद दूसरी चाहत उखड़ के आ सकती है। प्रभु के पास 10 कोड़ियां है। कितने? 10 कोड़ियां। और उन्होंने आके यीशु से कहा, परमेश्वर हम पे दया कर, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने उन 10 के 10 को छूकर चंगा कर दिया, और 10 के 10 वापस चले, सब के सब वापस चले। पर एक बंदे ने सोचा कि बाप रे बाप, आज तो इसने मेरा कोड ठीक किया, कल टीवी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। अगर ये नहीं मिला यहाँ, ये तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे रहता है। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, उसके साथ जाके बात करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, क्या पता वो मेरे से लगातार एक रिश्ते को डेवलप कर दे, लगातार मैं उसके साथ बना रहूं, और मुझे जब मैं उसके साथ रहूंगा तो टीबी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैंसर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। नो के नो घमंडी होके परमेश्वर से लेके चुपचाप निकल लिए, पर एक ने मत। हालेलुया। एक को लगा मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मुझे कोड से आजाद कर दिया, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मुझे यह अथॉरिटी दे दी कि मैं अब अपने मन से सीना तान के गली में निकल सकता हूं, अपने घर में जा सकता हूं, अपने लोगों से मिल सकता हूं। क्योंकि पहले तो मुझे सबने त्याग दिया था, कोई मुझे छूता तक नहीं था, गांव से बाहर निकाल दिया था, अलग कॉलोनी बना दी थी मेरे लिए। उसने मुझे जीने का अधिकार दे दिया, उसने मुझे नया जीवन दे दिया है, तो मैं कैसे उसको बिना धन्यवाद दिए जा सकता हूं? कैसे मैं उसके बारे में बिना जाने जा सकता हूं? केवल देख के कैसे चला जाऊं? नहीं, मैं उसे और जानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉब्लम्स है, बड़ी प्रॉब्लम्स है।
कि हम यीशु को जानने के लिए, उसके मन को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए कम आते हैं और दूसरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। हम उसके साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए बहुत कम आते हैं, उसे देखने के लिए भी नहीं आते। सच्चाई तो ये, जक्कई के अंदर चाहत थी यीशु को देखने की, हालेलुया। और वो चाहत, वो जो चाहत थी उसने उसको ताकत दी, क्योंकि चाहत किसके लिए थी? यीशु, हालेलुया। यीशु उसका चेहरा देख रहा था, यीशु को मालूम था जक्कई मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्पेशली वो जक्कई के लिए आया, हालेलुया। जैसे तैसे करके वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और उसने कहा, आप देखो मैं सबसे ऊंचे पे हूं और अब मैं देखूंगा यीशु मसीह। वैसे भी वो अपने आप को बड़े ऊंचे पे रखता था, टैक्स कलेक्टर की जॉब थी। अभी नॉर्मली यहाँ पर मान लो हमारे यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्टर आ जाए, टैक्स कलेक्टर से मतलब विश्वास में आ जाए, यहाँ पे आके आराधना में बैठे और ये करें, जब तक वो पूरी तरह से दिन नहीं होंगे तब तक तो ये बोलेगा मैं टैक्स कलेक्टर, ये सारे मजदूर, ये ड्राइवर, ये मिस्त्री, ये सब स्त्री, आओ अजीब अजीब सारे, पता नहीं क्या क्या सोचे। मैं आए एक दो बार हमारे यहाँ कुछ धनी लोग आए, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको चेयर नहीं मिली बैठने को, उनको और बहुत सारी चीजें नहीं मिली। उन्होंने बोला, पास्टर जी काम करो, आप कोशिश करो बाहर मेन रोड पे अपना चर्च ले लो, आने में थोड़ी दिक्कत होती है और थोड़े से चेयर वगैरह वगैरह ये सब लगा, इस तरह की चीजें। हालेलुया, हालेलुया। सो ये टैक्स कलेक्टर था और ये अपने आप को रोज ऐसे लेके चलता था। अभी भी ये टैक्स कलेक्टर था, बस क्यों क्या क्या करने आया था? यीशु को देखूंगा कैसा दिखता है, ऐसा है क्या उसमें, जो पागलों की तरह ये लोग पीछे पड़ रहे हैं, जो पागलों की तरह पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, पीछे जा रहे। हालेलुया। प्रभु के दास है राम बाबू, जितने लोग जानते हैं राम बाबू को, साउथ के राम बाबू, हालेलुया। जब वो प्रभु में नहीं थे तो वो पुरोहित परिवार के थे और इस तरह का परिवार था उनका कि उनके जो फादर, जो दादा, जो भी लोग थे वो महंत थे, मंदिरों में महंत होते थे और रथ में जाते थे, लोग उनके पैर धो धो के लेके जाते थे। इस तरह की कंडीशन जो विश्वास है इंडिया में भयंकर वाला, उसमें थे। और वो उस परिवार का बेटा था और आने वाले टाइम में वो भी महंत बनने वाला था, वो बड़ा बेटा था, अधिकारी बनने वाला था वहां। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और वहां पे परमेश्वर का काम है, साउथ में तो बहुत कम। उसके लोग आके बताते थे कि भाई आज यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ये है। और जब वो पढ़ते थे तो बायोलॉजी में एक प्रैक्टिकल होता है, शायद बायोलॉजी में होता है, मेंढक की टांग जो ऑपरेशन, ओके, हालेलुया। तो जब वो ऑपरेशन करना सिखाते थे स्टूडेंट्स को वहाँ पे टीचर, तो वो मेंढक की टांग ऐसे पकड़ के बोलते, देखो तुम्हारा जीसस क्राइस्ट, ऐसे निंदा करने वाला बंदा था, कह रहे देखो ये तुम्हारा यीशु मारा हुआ, ये तुम्हारा यीशु, इस तरह से वो बोलता। वो क्या करता था, वो लोगों की बाइबल ऐसे जला देता था, इस तरह की कंडीशन। वो पीछे सभा में मचा लेने के लिए जाता था और जाके बैठ जाता था और पीछे से पत्थर मारता था। कितने लोग पत्थर मार, बस देखने जाता था, करते क्या है, होता क्या है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर से जब एनकाउंटर हो गया, हालेलुया, 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 वो खुदा के लिए इतना दिन हो गया कि साइकिल पे वो बंदा अपने दोस्तों के साथ जगह जगह गांव जाके प्रचार करता था। हालेलुया। बहुत पैसे वाले थे, लेकिन इतना उस समय ऐसी कंडीशन में हो गया कि 3 दिन तक लगातार घूम के प्रचार कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, अब सोच रहे हैं शायद कहीं से प्रभु भेंट दिलवाएगा, खाना दिलवाएगा, खाएंगे। फिर किसी ने 3 दिन बाद 2 रुपए भेंट दी, बहुत पुरानी बात है ना, 2 रुपए भेंट किसी औरत ने गाँव में, और वो गए और जाके बाजार में जाके कहीं पे जाके इडली खाने लगे। हालेलुया। अब इडली कागज में मिलती है, अब वैसे ही खा रहे थे ना, तो रेस्टोरेंट में बैठने के लायक तो भेंट नहीं थी, तो रोड पे ही बैठ के जैसे वो साइकिल लेके खड़े होते हैं, रेडी लेके खड़े होते हैं लेके,
और वो खाने लगे, और वो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था सब कुछ। हालेलुया। तो खा रहे थे और वहां से गाड़ी गुजरी, कीचड़ थी, कीचड़ फिर उसके ऊपर आई, रेत मिट्टी है। हालेलुया। और उन्होंने देखा, उन्होंने उसको झाड़ा और खा लिया। हालेलुया। उसको झाड़ा और खा लिया। वो बंदा जो इस लेवल पे था, मतलब इतना घमंडी था, उसको परमेश्वर कहाँ ले आया? मिट्टी बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मिट्टी पे ले। हालेलुया। और जब उसने अपने आप को दीप किया, तो आज कम से कम 60-70 देशों में जाके वो मिनिस्ट्री करते हैं। हालेलुया। मतलब अद्भुत काम होते हैं। आज छोटा है, बड़े हो जाते। कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की उनकी कभी? एक, मैं, और किसी ने नहीं की। हालेलुया। चलिए कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है घमंड से दीनता की तरफ हम आए। हालेलुया। जगाई से प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर जाना है। सुनिए ध्यान से, नीचे उतर आ। जब तक आप नीचे नहीं उतरोगे, यीशु घर नहीं जाएगा। जब तक आप चढ़े रहोगे, जब तक आप मैं रहोगे, जब तक घमंड में रहोगे, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तब तक प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। अगर कोई अपने घर प्रभु को लेके जाना चाहता है तो नीचे उतर आए। कितने लोग सुन रहे हैं? इम्पॉसिबल है। वो कह रहा घमंड से नीचे उतरा, मैं तुझे बुला रहा हूं और मैं तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। 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 मैं रहूंगा, मेरा माहौल होगा तेरे घर में। तेरे घर में मेरा माहौल होगा, स्वर्ग दूतों का माहौल होगा, पवित्र परमेश्वर के स्वर्ग का माहौल होगा तेरे घर में। अंधकार नहीं होगा, उजाला होगा तेरे घर में। हालेलुया। और कब जाऊंगा? जब तू नीचे उतर आएगा। नीचे उतरना क्या है? अपनी मैं से नीचे उतर आना, अपनी इच्छाओं से नीचे उतर आना, अपनी सोच विचार से नीचे उतर आना। हालेलुया। 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 जब हम नीचे आते हैं, हालेलुया, जब हम दीन होते हैं, तब खुदा हमारे साथ चलता है और अद्भुत अद्भुत चीजों को दिखाता है। उद्धार आता है, छुटकारा आता है। हालेलुया। हमें जरूरत है अपने घर में यीशु को रखने की। हमें जरूरत है, अगर वो है तो उसकी उपस्थिति वहां पर उस जगह को छाएगी। हालेलुया। उस जगह के ऊपर प्रभाव डाले, उस जगह के ऊपर उसकी सामर्थ्य का प्रभाव होगा, उसके लहू का प्रभाव होगा, अंधकार का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो उजाला है। हालेलुया। 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 ये रोशनी है और इसने सब जगह को कवर कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ा। हालेलुया। हाँ, जो जिसके सामने, जो अगर इसके सामने हमने कोई पर्दा डाल दिया है तो कवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर खोल के रख दिया सब कुछ, मान लीजिए वहां पे वो पर्दा लगा हुआ है तो वहां पे अंधेरा, उसके पीछे अंधेरा, यहां इसके पीछे दरवाजा है, बंद है, इसलिए उसके पीछे अंधेरा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बंद है? क्योंकि खोला नहीं गया, और अंधेरा इसलिए है क्योंकि खोला हुआ नहीं। हालेलुया। अगर हम इसे खोल देंगे तो ये उजाला वहां तक कवर करेगा। हालेलुया। अगर हम इसे खोल देंगे तो अंदर तक ये उजाला कवर कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु चाहता है मैं तुम्हारे घर को, घर की एक एक चीज को अपने पंखों की आड़ में कवर कर लूं, अपनी उपस्थिति में छिपा लूं, अपनी बाहों में थाम लूं, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी एक एक चीज को। लेकिन पहले घर तो जाए,
और घर जाने के लिए कंडीशन। आज कितने लोग मानते हैं कि उनके घर में यीशु रहता है? मैं कहता हूं नहीं है। सच्चाई यही है, नहीं। हम सब ऊपर रहते हैं। कहां रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ऊपर टॉप माले पे रहते हैं। लिफ्ट खराब हो जाए तो सोचेंगे क्यों लिया था। कितने लोग समझ रहे हैं? ऊपर रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम की। प्रभु चाहता है हम नीचे उतर आए, अपनी मन की करने से बाज आ जाए, अपने तरीके से खुदा को लेने से बाज आ जाए। हम परमेश्वर को अपने तरीके से नहीं समझ सकते, अपने तरीके से नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब गई तो प्रभु ने बोला नीचे उतरा। आज हमको भी बोल रहा है हम नीचे आ जाए। हालेलुया। हम अपने आप को कहां देखते हैं ये ध्यान रखें। हम कितना अपने आप को आगे रखते हैं ये ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे घर में रहना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, हमें चंगाई देना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें आशीषें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लेते हैं और चल देते हैं। क्या? वो जो लेने आते हैं वो लेते और चल देते। हम दीन होके लेते हैं और घमंडी होके चले जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? जब हम चाहिए होता है, हाँ मुझे ये चाहिए प्रभु, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्षमा भी मांगती हूँ, मांगता हूँ, मैं दीन हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। प्रभु कोई बात नहीं, ले और देती। हम ऐसे हो जाते। प्रभु से फेर लेते अपने मुंह को। उसे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, हमें कोई परवाह नहीं होती है किसी भी तरह। लाइक उड़ाऊ पुत्र, जब हम एक जगह देखते हैं, इसी में लूका की किताब में जाएंगे, 15 अध्याय को देखेंगे। 15 अध्याय में एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। 11वें पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 बेटे थे एक आदमी के। हालेलुया, सब जग गए। यहाँ पे 2 बेटे हैं, एक आदमी के, एक बड़ा है एक छोटा है। और जो छोटा है और उसके पास सब कुछ है, बड़े के पास भी सब कुछ है क्योंकि पिता है उनके पास, और वो पिता के साथ रहते हैं, पिता उनके साथ घर में रहते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? पिता उनके साथ घर में है, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, उनको ऑनर मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, उनके पास बहुत कुछ है, किसी चीज की घटी नहीं है, पिता की उपस्थिति में है। लेकिन छोटा बेटा फरमाया जाता है, छोटा बेटा घमंडी हो जाता है, और छोटा बेटा बोलता है मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाइबल क्या कहती है? अब्राहम से क्या बोला परमेश्वर ने? तेरा भाग, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। हालेलुया। दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा भाग ठहरा। मेरा हिस्सा कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और यहाँ पे बेटा कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपके पास हूं इसलिए कि आप मुझे मेरी ये जरूरत की चीज दो। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे आप नौकरी दो। मैं आपके पास इसलिए दिन आप पर इसलिए विश्वास किया है कि आप मुझे चंगाई दो, आप मेरी शादी कराओ, आप मेरा घर बनवाओ, आप मेरे रिश्तों को ठीक करो, आप मुझे बच्चे दो। ये सारी चीजें ऐसा जैसा ये उड़ाऊ पुत्र कह रहा है मेरी ये हिस्सा मुझे दे। जब आपने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, आपने कहा कि तेरा ही है तो ना मेरा मुझे दे दो और मुझे तुम्हारा कोई लेना देना। आज हम लोगों को परमेश्वर सब देता है, देता है कि नहीं देता है? कितने लोग मानते हैं जो खुदा की, वो तो मानेंगे, कम से कम इतना तो मानेंगे कि जो कुछ भी है तूने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आते ना, जो कुछ भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हालेलुया। जो कुछ भी है तूने दिया, करता हूँ
ओके बाय बाय टाटा। तूने दे दिया जो मेरा था, तूने दे दिया, ये मानते हैं, पर तूने दे दिया ना, अभी मेरा हो गया, अभी मैं जा। उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर से कह सकते हैं अपने पिता से, दो बेटों में से एक बेटा जो छोटा था उसका जो कुछ भी हिस्सा था उसने मांगा। पिता बहुत दुखी हुआ, उसे पता था ये बेकार चीजों पे अपना मन लगा रहा और वो लेके चला। मतलब हमारे पास सब कुछ है, हमें शांति दी, हमें आनंद दिया, हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया, हमें एवरीथिंग सब कुछ दे दिया, और हम पिता से मुड़कर दूर बैठे हो गए, बहुत दूर बैठे हो गए। जैसा ये आदमी था, ये उड़ाऊ था, उसने कभी पिता की परवाह नहीं की कि पिता इस समय में क्या सोच रहा होगा। बस वो अपने जश्न में था, अपनी सब रंगरलियों में था, उस धन का आनंद उठा रहा था। जब तक चंगाई बनी रहती है, जब तक आशीषें बनी रहती है, खुदा को हम भूले रहते हैं, परमेश्वर को हम भूले रहते हैं, हमें उसकी याद ही नहीं आती। सब कुछ ठीक है, स्मूथली चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, जब तक इसका सब कुछ ठीक चलता रहा, इसे कोई परवाह नहीं। इसने कभी नहीं सोचा कि मैं छोटा था, मेरे पापा मुझे अपने बराबर में सुलाते और मैं पापा से ऐसे लिपट के सो जाता, पापा मुझे कैसे सुबह सुबह जगाते थे। कभी सोचा ही, कभी याद तक नहीं आया, कभी याद तक नहीं आया, कभी याद नहीं आया कि मेरा बाप रात को जाग रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मेरा बेटा आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आ जाए, हो सकता है दरवाजा खोल के लेट जाता हो ये सोच के कि वो आएगा रात को, और अगर मेरी नींद लग गई और उसने दरवाजा खटखटाया तो मैं कैसे खोलूंगा। उस पिता का हृदय ऐसा था। और बच्चे, बेटा टाइम नहीं है, उसकी उपस्थिति में आने का टाइम नहीं है, उससे पाने के लिए जो वो देना चाहता है उसका भी टाइम नहीं है, उसके प्यार के लिए टाइम नहीं है, उसकी इच्छाओं के लिए, उसकी भावनाओं के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है। उसने नहीं सोचा, उड़ाऊ पुत्र ने नहीं सोचा, पाया तो पिता से ना, अब जो पाया चलो इसका आनंद उठा लो। अब आनंद उठाने में क्या हो गया, पिता को भूल गया, सब कुछ भूल गया। ये दृष्टांत है बहुत अद्भुत, और चर्च की तस्वीर दिखाता है। ये छोटा बेटा चर्च है, चर्च के लोग हैं, और वो पिता जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर है। वो पिता आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी आएगी, मुझसे बात करेगी। बेटी के पास टाइम नहीं है, अभी तो कपड़े भी धोने, अभी तो झाड़ू भी लगानी, अभी तो बच्चों को ट्यूशन भी लेके जाना है, उसको लेके भी जाना है, फिर खाना भी बनाना है, फिर हस्बैंड आ जाएगा, टाइम नहीं है, फिर सोने का टाइम हो जाएगा। ओह आज तो मैं बहुत थक गया और बहुत थक गई। और पिता बैठा रहता है सोच के कि अब ये मेरे पास आएगा, 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 और मुझसे पूछेगा पापा आप कैसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? चाहत में प्रॉब्लम है। जक्कई में चाहत थी, जक्कई को बेचैन कर दिया पापा। क्या कर दिया? बेचैन कर, चाहत प्यार बेचैन कर देता है। संसार का प्यार इंसान को इतना बेचैन कर देता है कि सब कुछ भूल जाता है इंसान। संसारिक प्यार, माँ को भूल जाता है, भाई को भूल जाता है, बहन को भूल जाता है, बस उस प्यार के पीछे पड़ जाता है। इतना 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 हो जाता है कि ऊपर से गिर के जान भी दे देते हैं, लटक के मर भी जाए इस चक्कर। परमेश्वर के लिए प्यार कैसा होगा, वो कैसा होना चाहिए? जब कहीं बेचैन हो गया, बस जब तक मैं उसे देखने की चाहती बस, और वो इतनी प्रबल थी कि वो उस गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि गिर जाऊंगा तो हड्डी टूट जाएगी।
बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, ओ बोने, अबे गिर जाएगा, मरेगा क्या, अपनी जान का दुश्मन हो रहा है, या पेड़ पे चढ़ रहा हूं। मजाक उड़ा रहे होंगे बच्चे, बड़े भी मजे ले रहे होंगे। क्यों? तो उस दिन उसका ध्यान किसी पे नहीं था कौन क्या बोल रहा है। उस दिन उनका ध्यान ये नहीं था कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। उस दिन उसका ध्यान इस बात पे नहीं था कि ये लोग मेरे को इतनी इज्जत करते हैं, मेरे से डरते हैं, और आज देखो ये मेरा मखौल उड़ा रहे हैं। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जक्कई को बस एक तड़प थी, मैं यीशु को देख लूं, मैं यीशु को देख लूं। हालेलुया। और ये तड़प उसकी यीशु को इतना इंकरेज करती है। ये तड़प ही यीशु को उसके इसके करीब लेकर आती है, और ये तड़प ही उसे दीन होने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये तड़प होती है, ये बेचैनी होती है। वो इतनी मेहनत करके, इतना कुछ करके वो गया, देखा यीशु, ओ ये यीशु है। कौन सा? सारे के सारे एक से दिख रहे हैं, क्योंकि सब एक से कपड़े पहनते हैं, सबकी दाढ़ियां हैं, सबके लंबे लंबे बाल हैं। वो यीशु में कुछ अलग से सीख नहीं निकल के आए थे। यीशु का मुंह बंदर जैसा नहीं था, या भालू जैसा नहीं था कि हाँ भाई वो डिफरेंट दिखेगा, या उसने गले में कोई सांप वाप नहीं लपेट के रखा। बिल्कुल बिल्कुल आप और मेरे जैसा था, बिल्कुल नॉर्मल इंसान, कॉमन मैन। तो मनुष्य बन के आया ना, वो ईश्वर बन के नहीं आया। ईश्वर मनुष्य बन के आया, और उसको समझ नहीं आ रहा था कौन सा है। भाई यहूदा इस्करियोती बहुत हैंडसम इंसान था, बहुत सुंदर था। उसने सोचा ये तो नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो कंफ्यूजन में था, कौन सा है, बस देख लूं, बस देख लूं, बस देख लूं। अचानक यीशु ने बात की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ तो सोचा भी नहीं था कि मुझसे बात भी करेगा। तो बोला देखूंगा, और देखता 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 वो चला जाएगा, मैं भी अपने घर चला जाऊंगा, जो कर रहा हूं वही करता रहूं, ऐसा सोचा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला मुझे तेरे घर रहना है। हालेलुया, रहना है, रहना है, तेरे साथ रहना है। वो हमारे साथ रहना चाहता है। हम जब सो रहे होते हैं रात को, तो हमारे बच्चे हमारे बराबर में जब सो रहे होते हैं तो हमारी नींद लग जाती है, हम घुमा के सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। हम करते हैं काम होती। अभी पिछले दिनों आरू और सैम मेरे साथ सोते हैं। हालेलुया। और इस मामले में मैं इनकी माँ हूँ, इस मामले में। हालेलुया। और रात को क्योंकि मैं ज़्यादा जागता हूँ तो इनका भी ध्यान रखता हूँ, और मेरा जो भी काम है मैं उसको भी करता हूँ। हालेलुया। तो हुआ ये कि काफ़ी लेट हो गया, और ये इस कोने पे सोती है, मैं बीच में सोता हूँ, इधर सैम सोता है। हालेलुया। तो काफ़ी लेट हो गया, वो सो चुकी थी, सैम भी यहाँ पे सो गया था। मैंने सोचा चलो मैं इधर सो जाऊँ, मैं ये साइड पे सो जाता। और मैं मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे के आसपास लेटा, और मेरी आँख लग गई। हालेलुया। और अचानक से आधा घंटा भी नहीं बीता होगा, गार्ड से ये लड़की नीचे बैठती था, गिर पड़ी। अभी देखो हाथ पहन के घूम रही है, जरा सी लापरवाही। हालेलुया। हम करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो प्रभु ना सोता है ना ऊँगता है, वो हर समय जागा रहता है, हमारे साथ हमारे सिराने बैठा रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा ध्यान रखता है, हमसे प्यार करता है। लेकिन हम कभी उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल सुड़ाऊ पुत्र की तरह। या अपने उस चीजों में मस्त था जो खुदा से उसे मिली थी, उसका धन्यवाद ही नहीं था। अब वो कहता है ये मेरा हिस्सा है। क्या? ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। वो पहले सही जगह था, और सही जगह से धीरे 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 घमंड में चला। कहाँ चला गया? घमंड में चला गया। ये मेरा है, मैंने अचीव किया। घमंड से अगर दीनता में आएंगे तो हम खुदा की उपस्थिति में जाएंगे। अगर उपस्थिति में आने के बाद भी, वहां पे होने के बाद भी हम घमंडी हो जाएंगे, तो भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। घमंड, विरोध हमेशा हमें खुदा से दूर करेगा।
हालेलुया। उसके प्यार से, उसकी चाहत से दूर करें। और अगर परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर रहित है, तो फिर क्या रह जाता है? कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। हम पहले घमंडी होते हैं शुरू में, जैसे जक्कई घमंडी था। हम अपनी अपनी दुनिया में घमंडी होते हैं, हम ये करते हैं, हमारा ये, जैसे नामान कोड़ी जो था, वो कह रहा था हमारे यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे यहाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीजों घमंड से बात कर रहा था। और एलीशा की बात नहीं मान रहा था, परमेश्वर के सामने दीन नहीं हो रहा, और उसकी बीमारी वैसी की वैसी बनी हुई। लेकिन जो वो घमंड से नीचे उतर कर आया, दीन हुआ, हालेलुया, तो वो शुद्ध हो गया, हालेलुया, वो चंगा हो गया, हालेलुया। हमें आज नीचे उतर कर आने की जरूरत है सबसे पहले, हालेलुया। और जितने लोग ऑलरेडी उतर आए हैं, उनको आगे उस चीज को जो खुदा ने दी है, घमंड से नीचे उतर कर आने के बाद, उस पेड़ से नीचे उतर कर आने के बाद, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए दिन रात धन्यवादी होने की जरूरत है। और उसके लिए रोज उसे दिखाकर कहने की जरूरत है, परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हालेलुया। ये आप ही का है, जो कुछ भी है आपने तो खाली गाने से नहीं, पर दिल से, क्योंकि वो तो मुंह से तो बोल रहा है कि मुंह से तुम बहुत प्रभु 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 करते हो, हालेलुया। हर कोई मेरे घर में नहीं रहेगा, उसके राज्य में नहीं रहेगा। आज वो हमारे घर में रहना चाहता है, याद रखिए, ताकि कल वो हमें अपने उस घर ले जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहा है अपने घर में, अपने घर में हमें लेकर जाने की, हालेलुया। और पहले जरूरत है कि हम उसे अपने घर लेकर जाएं, ताकि वो हमारा उद्धार करे, ताकि हमारे घर में उद्धार आए, ताकि घर में हमारे छुटकारा आए, हमारी चीजें जो बंधन में आज भी बंदी बने हुए, हमारे रिश्ते जो बंदी बने हुए, हमारे लोग जो अभी भी बंदी हैं शैतान के, उसकी ताकतों, हमारी आदतें जो अभी भी बंदी बनी हुई, उनसे हमें छुड़ाए। वो आएगा तो छुटकारा होगा, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। दिन हुआ, जक्कई नीचे उतर आया, यीशु उसके घर गया, बोला आज इसके घर में उद्धार आया है, हालेलुया। और दिन होने का मतलब ये नहीं कि जक्कई हाँ दिन हो गया, घर ले गया, और घर में जाके यीशु ने बोल दिया मैं आ गया ना तो अब उद्धार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जक्कई जब अपने घर में गया तो जक्कई का मन ट्रांसफॉर्म, पूरी तरह से बदल, चेंज हो गया। पहले वो मन लगाता था पैसे पे, धन पे, दौलत पे, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लोगों को लूट लूट के, चुंगी ले लेके, टैक्स ले लेके उसने अपना घर भरा। लेकिन जैसे यीशु गया, उसने वो सब बाहर निकाल दिया, हालेलुया, बांट दिया वहीं पे। तब प्रभु ने बोला आज आ गया उद्धार, हालेलुया। उद्धार कौन रोके हुए था? वो हिस्सा जिसको हम समझते ये मेरा है, घमंड, ये मेरा, ये मेरा, जो कोई सोचता है मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं टैक्स कलेक्टर हूं इसलिए ये मेरा है, मैं इनका टैक्स माफ करवा देता हूं, ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, ये मेरा। सरकार की चोरी करवाता था अलग बात, रिश्वत लेके खाता था अलग बात, वो सोचता था मेरा। लेकिन जिस दिन उसने वो मेरे को हटा दिया, उस मैं को हटा दिया, उस दिन, उसी दिन प्रभु ने बोला उद्धार आ गया भैया इसका, हालेलुया, छुटकारा इसका हो गया। लेकिन एक दूसरी तरफ एक ऐसा जन है जिसके पास सब कुछ था पहले से, हालेलुया, तो दीन होने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया और उसके घर का अधिकारी हो गया, हालेलुया, और उसने अपना हिस्सा लिया और चला गया उड़ाने के। हम किनमें हैं हम देखें अपने आप, हालेलुया, कितना परमेश्वर से प्यार करते, कितना उस पिता का ध्यान रखते, हालेलुया।
पिता तड़प रहा है हमसे मिलने के लिए। उसकी नजरें लगातार रोज वहां पे लगी रहती थी। पिता सूख के काटा हो गया था अपने बेटे की याद में, दिन रात उसे याद करता था। हाय मेरा छोटा बेटा, हाय मेरा छोटा बेटा, लोटा लोटा लोटा। कितना हम गीत सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें यही कर रहे हैं, हम लौट आए उसके पास। हालेलुया। अपने आप को नीचे उतारे और उसके पास लौट आए, उसके पास लौट आए। क्योंकि ये समय सच में लौट आने का है, ये समय सच में रिपेंट करने का है। जैसे ये आदमी, ये लड़का जो छोटा था, इसको जब सब कुछ खत्म हो गया और जब चारों तरफ से दुत्कार मिली, तो संसार में कब तक आपको इज्जत मिलेगी, कब तक लोग आपको पूछेंगे? जब तक आप उनके काम की हो, जब तक आपसे उनको कुछ फायदा हो रहा है, तब तक आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, तब तक आप जब तक उनके तरीके से चलोगे तब तक वो आपको पूछेंगे। और उसके बाद जब आप उनके काम के नहीं रह जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। बाकी कोई ताकत तो है ही नहीं कि आपको कुछ करते नहीं। पहले तो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूँ, मैं मेरे परिवार में बहुत अच्छा था। अच्छा से मतलब बहुत प्यार करते थे। मेरे चाचे, ताऊ, मेरे और बहुत सारे लोग, बुआएं वगैरह वगैरह वगैरह, सब बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा प्यार किया जाता। हालेलुया। और आज मैं उनके काम का कोई नहीं पूछता, एक नहीं पूछता, एक को छोड़ के। हालेलुया। कोई नहीं पूछता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर एक मेरा पिता ऐसा है जो हमें हमेशा 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 याद रखता है और हमेशा लगातार पूछता है, क्या चाहता है मैं तेरे करूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मुझसे प्रार्थना कर, वो बात है जो तुझे नहीं पता मैं तुझे बताऊंगा। मैं तुझसे प्यार करता हूं। देख मैंने तेरे लिए जान दे दी, देख मैंने लहू। हालेलुया। रिपेंट करें प्रभु की उपस्थिति में। और जब इसने रिपेंट किया, जब इसे समझ में आ गया कि कोई काम नहीं आता, केवल परमेश्वर जो युगानुयुग जिंदा है वही काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो जब वापस आया, आने से पहले उसने सोचा मेरे पिता के घर में सब कुछ है। जब तक मेरे पास ये चीज रही तब मैं खुश रहा, जब तक चंगाई रही तब तक खुश रहा। अब फिर से बीमार हो गए, फिर से पिता की जरूरत पड़ेगी, फिर से दुष्ट आत्मा आ गई, फिर से यीशु की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही उसको पड़ी। और जब खत्म हो गया, जब कुछ भी नहीं रहा, तब कोई भी साथ नहीं दे रहा था, तब उसे पिता की याद आ गई। अरे बाप, मेरे पिता के पास तो सब कुछ है, अब मैं जाऊंगा वापस। मैंने पिता के, अपने पिता के और परमेश्वर के विरोध में क्या किया है? पाप किया। पिता और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, इसलिए मैं चाहूंगा अगर मेरा बाप मुझे नौकरी पे भी रख लेगा, नौकर भी बना लेगा, दास भी बना लेगा, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालेलुया। दिन हो गया। क्या हो गया? एक नई चाहत उसके अंदर पैदा हो गई। हालेलुया, पैदा हो गई। जब उसको सब समझ में आ गया इस दुनिया की भीड़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इन दुनिया की चीजों को अचीव करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेरा हक मुझे मिल गया, भाई को धोखा देके, इसको धोखा देके, माँ बाप को बाहर निकाल के मैंने अपना हक ले लिया, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे पिता के पास जाना। हालेलुया। और वो गया और पिता ने वो किया जो उसकी सोच समझ से परे था। हालेलुया। आज भी उसकी टेबल हमारे लिए सजी हुई। हालेलुया। आज भी वो वैसा ही प्यार करता है, उसने हमें नहीं छोड़ा, वो हमें नहीं त्यागा, क्योंकि वो पिता है। हालेलुया। हम बुरे पिता ऐसा करते हैं तो वो तो बहुत और बहुत बहुत अच्छा पिता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज भी वो कह रहा है वापस आ, लौट, हालेलुया, लौट आ, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? और पिता ने वापस जब उसके पास आया तो उसको अंगूठी पहनाई, उसके सर पे पगड़ी बांधी, उसको नए वस्त्र दिए, उसको चप्पलें जूतियां पहनाई, हालेलुया। और उसके लिए बड़ा भोज किया। क्या किया? बड़ा भोज किया, हालेलुया। कितने लोग सुने? नीचे उतर के जो पाया है, हालेलुया, उसको लेके उड़ाए ना, उसको लेके संभाले और खुदा की उपस्थिति में बने रहे, पिता के साथ बने रहे। उड़ाऊ पुत्र की तरह से अगर दूर चले भी गए हैं तो वापस आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। पिता के पास एक बड़ा भोज हमारे लिए तैयार रखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। और हम पिता के घर जब जाएंगे तो नए कपड़े मिलेंगे, अंगूठी मिलेगी, अथॉरिटी, अधिकार मिलेगा और एक बड़ा भोज होगा। कितना? 7 साल लगातार, हालेलुया। 7 साल लगातार, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद अनंत जीवन, अनंत राज्य में एंट्री 1000 साल के बाद, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? 2 बात, अगर दीन होकर कुछ पाया है तो उसे उड़ाए, हालेलुया, वापस आ जाए, वापस आ जाए, हालेलुया। और अगर अभी तक ऊपर से नहीं उतरे हैं तो नीचे आ जाए ताकि यीशु घर में चले, हालेलुया, घर में चले और उसके साथ हम रहे, उसको छोड़कर वापस इधर उधर ना भटके। परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना में चलेंगे हम लोग, खड़े होने के साथ लोग।